चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर नया टाइप, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z1 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z2 3 - 4i। हमें बोला फाइंड, पहला पॉइंट, रियल ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार। RE का मतलब होता है रियल, और इमेजिनरी ऑफ IM लिखा होगा तो इसका मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज है। आपको ये पूरा निकालना है, तो आप क्या करो, पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला निकालो बस। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। Z1 आपको पता है, Z1 की वैल्यू कितनी है 2 + 3i, तो Z1 हटाकर Z1 की वैल्यू डाल दो। Z2 भी पता है, Z2 कितना है 3 - 4i अपॉन Z1 बार। Z1 बार मतलब इस पे बार जब लगाओगे साइन चेंज करोगे क्या होगा 2 - 3i, है ना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करते हैं, नॉर्मल 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 4 से होगा 8, नॉर्मल ब्रैकेट 3 3 से 9i, और ये इससे होगा प्लस माइनस माइनस 3 4 12 और i स्क्वायर, है ना। तो ये आई स्क्वायर, नीचे क्या बचा है 2 - 3i, आई स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब आपको पता है कि नीचे आई नहीं होना चाहिए, नीचे आई होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब कर लोगे तो ये सॉल्व कर लो, ये आई स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ से ये आई स्क्वायर हटा दो, आई स्क्वायर हटा के क्या हो जाएगा -1 होगा तो प्लस हो जाएगा। 12 और 6 कितने हो गए 18, 9 में से 8 गया 8, डिवाइडेड बाय ऊपर क्या बचा हुआ है 2 + 3i बचा है। नीचे तो फॉर्मूला बन गया ना a + ba - b, a + ba - b क्या होता है a² - b²। अब सॉल्व कर लोगे, 18 × 2 कितना हुआ 36, फिर 18 × 3 54 प्लस 2i प्लस 3i², आई स्क्वायर को मैंने माइनस लिख दिया है, समझ में आया। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। 36 - 3 कितना हुआ 33, 54 + 2 56i, डिवाइड बाई कितना है 13, अलग अलग लगा दो। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो मुझसे पूछा है रियल, इसमें अब अगर आप बोले इनमें से रियल कौन है, हमसे मुझे क्या पूछा, रियल ऑफ 33/13 प्लस 56i/13, इसे रियल कहते हैं इसे इमेजिनरी कहते हैं। तो इन दोनों में रियल कौन है, जो बिना आई वाला वो रियल है, बिना आई वाला कौन है, तो ये आंसर लिख देना, ये रियल है। अगर यहाँ रियल नहीं लिखा होता IM लिखा होता तब मैं ये आंसर लिखता, तब मैं क्या लिखता 56/13, आई मत लिखना। तो ये रियल वाला है और ये इमेजिनरी, अगर बाहर IM लिखा है तो ये आंसर लिख देना यहाँ। इन दोनों में से जो रियल है वही आंसर है, अभी तो रियल है तो मैंने ये लिख दिया। IM लिखा होता तो मैं क्या लिखता 56/13, ऐसे जो सेकंड पार्ट था वो भी हो जाएगा, उसमें इमेजिनरी पूछा था। ये बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक बात ये है बेटा, एक बात और है, वो सुनो आप। दूसरा ना प्रूविंग वाला है, ये मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आपका काम है, मैं ये पेज नहीं खोलूंगा, आपको खुद करना है बिना देखे। मैं ये सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, मिसलेनियस का 16th है, पुरानी बुक में 16th है, नई बुक में 10th है, तो नई बुक के हिसाब से कर रहा हूं मैं। ये मैं कर रहा हूं, लेकिन आप इसे बिना देखे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये दे रखा है, दिस इक्वल टू दिस इज गिवन, और ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, ध्यान से सुनना, u/x प्लस v/y इक्वल टू 4x² - y²। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। ये गिवन है, बोलाना है, तो आंसर जब शुरू करोगे खुद ही करना है, इसलिए एक बार में ध्यान सुन लेना। जो दिया हुआ है वो लिखो, ये लिख दिया मैंने, इसे खोलो, a+b होल क्यूब, a+b होल क्यूब सबको पता है, a+b होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। जिनको पता नहीं उन्हीं के लिए लिखा है, याद कर लो, याद हो गया 9 का फॉर्मूला। a+b होल क्यूब लगा रहा हूं मैं, लगाओ, क्या होगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab², a b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है u + iv। x³ तो x³ रहेगा, यहाँ i का भी क्यूब है, i³ क्या होता है, i³ को ऐसे लिख सकते हैं ना, i² × i।
आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई, तो आंसर क्या आया? -i। तो आई क्यूब को सीधे लिख दूं ये? तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? -i, साथ में क्या बचा हुआ है? वाई क्यूब। क्या था? ठीक है, प्लस 3x² वाई और साथ में ये वाला आई। इधर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? 3x, ध्यान बोर्ड की तरफ, 3x, साथ में क्या बचा है? y² और i²। i² को क्या लिख सकते हैं? -1। और RHS में क्या बचा है? u प्लस आई वी। क्या तक बात समझ में आई? अब कंपेयर करो आप, कंपेयर। पहले रियल वाले एक ब्रैकेट में रख लो, जिनमें आई नहीं है, इन दोनों में आई नहीं है ना, इनको एक ब्रैकेट में रख लो, इनको एक साथ रख लो, और जिनमें आई है उनमें आई कॉमन ले लो। आई कॉमन लो इन दोनों में, क्या बचेगा बताओ? -y³ प्लस 3x² वाई इज इक्वल टू क्या बचा? u प्लस आई वी। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। यहां लिखना, कंपेयरिंग का मतलब रियल इक्वल टू रियल होगा। जो ये वाला पार्ट है, ये बिना आई वाला है, ये बिना आई वाले के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर लिख देना? u के। और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के बराबर होगा, यानी v किसके बराबर होगा? इसके, जो i के साथ है वो i के साथ वाले के बराबर होगा। i के साथ यहाँ क्या है? v, और यहाँ क्या है? -y³ प्लस 3x² y। ये बात समझ में आ गई? u भी निकल गया। अब देखो, जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसका LHS देखो। LHS क्या है? u/x प्लस v/y। इसमें u भी डाल दो, LHS से RHS लाना है ना, तो हमने जो u निकाला और v निकाला, इसमें पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा एक लाइन में। u की वैल्यू कितनी है? x³ माइनस 3xy² अपॉन x। u की वैल्यू मैंने ये डाल दी, और v हटाकर v की वैल्यू डालूंगा। v की वैल्यू कितनी है? -y³ प्लस 3x² y होल डिवाइडेड बाय y। x कॉमन आ रहा है, x कट जाएगा, काटो, x कॉमन लेके काट दो, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ? x², यहाँ 3y²। x नहीं लिख रहा मैं, कहाँ गया वो? x कॉमन लेके x से कट गया। इधर से y कॉमन लेके y काट दो, क्या बचेगा? y² प्लस 3x²। y कट गया ना, x यहाँ से कॉमन लेके नीचे से x कट गया, y यहाँ से कॉमन आ रहा है और y कट गया। कॉमन लेके दिखाऊं, है ना? ये x कॉमन आया, x कट गया, y यहाँ से कॉमन आएगा और y कट जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये बचा आपका x² माइनस 3y², यहाँ पे क्या बचा? -y² प्लस 3x²। 3x² प्लस 1x² क्या हुआ? 4x²। 3y और 1y 4y। 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x² माइनस y²। देखो प्रूफ हो गया ना RHS। बात समझे क्या करना है? ये आपने खुद करना बिना देखे। तो इसको खोल देना, खोलने के बाद बिना आई वाले एक साथ रख लेना, आई वाले एक साथ रख देना, फिर कंपेयर करना, रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी। यूवी निकाल के LHS में यूवी डाल देना, ठीक है? तो अभी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। मिसलेनियस पे जाइए सब लोग, न्यू बुक वाले, न्यू बुक वाले आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 ही कर लो, 7 के 2 पार्ट और 10। और पुरानी बुक वाले, ये न्यू बुक वाले, ये न्यू वाले करो। और ओल्ड बुक वाले मिसलेनियस का क्वेश्चन 12 और 16, ओल्ड वाले 12 16 करो अपने आप। करिए, पॉज कर दे बेटा। न्यू वाले करने हैं 7 और 10, ओल्ड वाले 12 और 16। पॉज नहीं किया सुरभि? दीपांशु, रिकॉर्डिंग हो रही है? कहीं चली गई सुरभि, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे बेटा।